करोड़पति माधव दास की पहली पत्नी दामिनी ने शर्त रखी कि जितना वजन आरू का है उतना ही वजन सोने चांदी और गहनों में मिलेगा, लेकिन बदले में उसे यह घर छोड़ना होगा। मगर दामिनी को नहीं पता था कि आरू सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि माधव की पत्नी है। जब माधव ने यह सच्चाई उसके सामने रखी कि आरू मेरी पत्नी है, तो दामिनी का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने चाकू उठा लिया और जैसे ही अपनी कलाई काटने वाली थी तभी आरू ने समय रहते उसे रोक लिया। तब आरू ने सबके सामने सच कहा कि माधव ने समाज के दबाव में उससे शादी की थी और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है। बात तो शांत हो गई, लेकिन दामिनी का अहंकार नहीं टूटा। उसी रात आरू ने माधव को फोन कर कहा कि अब उसका मकसद पूरा हो चुका है। उसने उनके और दामिनी के बच्चे को सही सलामत उन्हें सौंप दिया है, इसीलिए वह घर छोड़कर चली जा रही है ताकि दामिनी को उसके वजह से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। माधव ने देखा कि आरू घायल हालत में लौट आई है। दरअसल आरू ने स्टेशन पर सुना कि एक नकली डॉक्टर जो दामिनी के साथ आया था लोगों को धोखा देकर पैसे बना रहा है। आरू को शक हुआ कि शायद दामिनी जी असली नहीं है। जब उसने सच्चाई जाननी चाहिए तो उसके सिर पर हमला हुआ, इसलिए अब वह लौट आई क्योंकि उसे डर था कि यह महिला माधव और बच्चे के लिए खतरा बन सके। सालों बाद घर लौटी माधव दास की पहली पत्नी दामिनी हाथ में चाकू लेकर माधव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी आरू ने आकर दामिनी के हाथ से चाकू फेंक दिया। आरू को लगा कि दामिनी माधव पर हमला करने वाली थी, जबकि असल में माधव ने ही सेब काटने के लिए चाकू मंगवाया था। उसी रात दामिनी ने जबरदस्ती माधव के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन एक बार आरू ही दामिनी को चोट पहुंचाना चाह रही है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आरू ने हार नहीं मानी। उसे शक था कि जो डॉक्टर दामिनी को घर लाया था वह फर्जी है और यह औरत भी असली दामिनी नहीं है, लेकिन बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी आरू ने रसोइयों से सुना कि दामिनी जी को मशरूम से गंभीर एलर्जी है। सबूत जुटाने के लिए आरू ने चुपके से मशरूम का सूप बनाकर दामिनी को पिला दिया। सूप पीने के बाद भी दामिनी को कुछ नहीं हुआ, जिससे आरू का शक यकीन में बदल गया कि यह औरत कोई बहरूपियां है। लेकिन तभी दामिनी ने तुरंत कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब माधव ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि दामिनी गंभीर हालत में फर्श पर पड़ी है। दरवाजा तोड़कर जब माधव ने देखा कि दामिनी नीचे गिरकर तड़प रही है तो वह बेचैन हो उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब दामिनी का महज एक नाटक है। दरअसल खुद को बचाने के लिए दामिनी ने जानबूझकर पहले अपने हाथ जलाए और फिर पूरे शरीर पर खरोचें बना ली थी ताकि उसे माधव की सहानुभूति मिले और आरू को दोषी ठहराकर घर से निकलवा सके। उसकी चाल एक बार फिर कामयाब रही। उसने न केवल माधव का भरोसा जीत लिया बल्कि आरू को घर से भी निकलवा दिया। लेकिन जाते जाते आरू ने भी अपना आखिरी दांव चला। उसने नकली दामिनी को मैसेज भेजा कि वह हार मान चुकी है और उससे अकेले में मिलना चाहती है। दामिनी उससे मिलने पहुंच गई। वहां आरू ने जब उससे उसका असली मकसद पूछा तो दामिनी भी सारी सच्चाई बताने लगी। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह असली दामिनी नहीं है और उसका एकमात्र मकसद माधव दास की जायदाद हड़पना है। आरू ने उसकी सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी, मगर जैसे ही वह माधव को यह वीडियो दिखाने गई तो वीडियो में दामिनी खुद को बेगुनाह दिखा रही थी। असल में दामिनी के गिरोह ने रास्ते में ही आरू का मोबाइल बदल दिया था। अब माधव को पूरा यकीन हो गया कि आरू ही असली गुनहगार है। जिसके बाद दामिनी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने फोन पर माधव से कहा को फंसाने के लिए था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसका असली मकसद आरू को जेल भेजकर उसे उसके बच्चे से अलग करना और माधव को पूरी तरह बर्बाद करना था। इस हादसे ने माधव और आरू दोनों को ही तोड़कर रख दिया था। माधव ने जहां 2 बार अपनी पत्नी को खोने का दर्द झेला, वहीं आरू बेगुनाह होते हुए भी दुनिया की नजरों में गुनहगार बन गई। आरू ने अपने बेटे को गले लगाकर अपनी बेगुनाही की कसम खाई, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी बाहर से एक आवाज गूंजी। ये दामिनी की बहन थी जो अब तक सच से अनजान होने के कारण अपनी दीदी को पुकार रही थी। जब उसे पता चला कि उसकी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वह स्तब्ध रह गई। इसी बीच पुलिस दामिनी की लाश लेकर वहां पहुंच गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा और शुरुआती गवाहों ने आरू को ही दोषी ठहराया। अंत में सबसे अहम गवाही माधव की थी। अपनी गवाही के आखिरी मोड़ पर माधव ने सबको चौंका दिया। उसने खुलासा किया कि दामिनी ने खुद उसे जान देने की धमकी दी थी। सबूत के तौर पर उसने दामिनी की मानसिक बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिससे यह साबित हो गया कि दामिनी ने आत्महत्या की थी। कोर्ट ने आरू को निर्दोष घोषित कर दिया। अगले दिन माधव दास ने सबके सामने ऐलान किया कि अब इस घर की असली बहू सिर्फ आरू है। लेकिन क्या यह सिस्टम फाड़ देंगे। चलो